इस वीडियो में आज हम टॉपिक 3 कवर करने वाले हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन ऑनियन पिल एंड और ह्यूमन चिक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। आपने माइक्रोस्कोप के अंदर अनियन पिल यानी जो प्याज का छिलका जिसे बोलते हैं और ह्यूमन चिक सेल जो ह्यूमन का गाल का जो सेल्स होते हैं उसे हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। तो चलो रिकलेक्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को। द अनियन पील सेल जो होती है विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल, वो क्या है? टिपिकल प्लांट सेल है। हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, यानी उनके अंदर क्लियर सेल वॉल होती है क्योंकि वो तो प्लांट सेल है। एज इट्स आउटर बाउंड्री, मतलब उनकी आउटर बाउंड्री की तरह। एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जो ह्यूमन चीक की सेल्स होती हैं उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती हैं वो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है। डीलिमिट करना मतलब लिमिट कर देना उसके सेल को, क्योंकि ह्यूमन के अंदर तो मतलब जो लास्ट वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। ठीक है। Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus। तो इनसाइड ईच सेल, हर एक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। डेंस मतलब क्या होता है? घना, एक तरह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि आप न्यूक्लियस को जब डिटेल में पढ़ोगे आगे, मतलब आगे टॉपिक्स में आएगा, तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे क्रोमोसोम, क्रोमैटिन वगैरह, इसलिए उसे डेंस मेम्ब्रेन बाउंड बोला गया है। ठीक है। दिस न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो यही बोला गया है कि जो न्यूक्लियस है वो कंटेन करता है यानी रखता है क्रोमोसोम को, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे डीएनए। ठीक है। सेल्स डेट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। जो सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है, मतलब न्यूक्लियाई पे क्या होता है? मेम्ब्रेन लगी होती है, तो उसे हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। वेयर एज सेल्स डेट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, और जिस सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस की बात क्या होता है? मेम्ब्रेन नहीं लगी होती, ऊपर मेम्ब्रेन नहीं लगी होती, उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। मतलब क्या बोला है? प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में, दोनों में ही सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो होती है कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोल दिया गया है? साइटोप्लाज्म बोल दिया गया है, जो कि ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेन एरेना होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ का। जो साइटोप्लाज्म में मेन एरेना है सेलुलर एक्टिविटीज़, इसका मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही मेन एरिया है सेलुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, यानी प्लांट्स में और एनिमल्स में, मतलब जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से, जैसे कि मेटाबॉलिज्म्स की एक्टिविटी होती है। ठीक है। सेलुलर एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का, मेटाबॉलिज्म जो होता है मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती है जिसकी वजह से हम वर्क कर पा रहे हैं उसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ये हम चैप्टर फर्स्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन अ लिविंग स्टेट। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, किसके अंदर होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, ताकि वो लिविंग स्टेट में रहे। तो फिर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मतलब जैसे कि अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सेल क्या हो जाएगी? मर जाएगी, ऐसा बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म के ही अंदर क्या होता है? वो मेन एरेना है सेलुलर एक्टिविटीज़, यानी उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर साइटोप्लाज्म सेल के अंदर से हट जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी?
मर जाएगी। ठीक है, तो लिविंग स्टेट में रहने के लिए केमिकल रिएक्शन किसके अंदर होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। बिसाइड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, और भी बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड यानी उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन लगी हुई हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। उन स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनेल्स। लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी क्या होती है? ईआर जो होती है ना, उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन लगी होती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी लगी होती है मेम्ब्रेन। लाइजोसोम्स के भी अंदर मेम्ब्रेन लगी होती है। अब हम ये भी देखेंगे कि कौन सी जो डबल मेम्ब्रेन होगी और कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन होगी। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, माइक्रो बॉडीज़ होती है, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है। वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते। मतलब जो ऑर्गेनेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। मतलब राइबोसोम्स जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं लगी होती। फाउंड इन ऑल सेल्स, और वो फाउंड होते हैं ऑल सेल्स में, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज द प्रोकैरियोटिक। तो वो यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में भी होता है। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। तो मतलब विद इन द सेल, मतलब सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। मतलब राइबोसोम जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते, बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स। लेकिन वो दो ऑर्गेनेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। जो दो ऑर्गेनेल्स के नाम क्या क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स में होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन ईआर। तो यहाँ पे तो ये तीन बता दिया गया है। ठीक है, वैसे दो ऑर्गेनेल बता रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और कहाँ पर होते हैं? ऑन रफ ईआर में। क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं प्रेजेंट। एनिमल सेल कंटेन करते हैं अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम। जो एनिमल सेल होती है वो अनदर नॉन मेम्ब्रेन यानी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो एनिमल सेल के अंदर कौन सी मेम्ब्रेन ऐसी है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है? उसका नाम क्या है? सेंट्रोसोम होता है, जिसका काम क्या होता है? सेल डिवीजन यानी सेल डिवाइड करती है। ये आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, कि सेल कैसे डिवाइड करती है, इस पे एक पूरा चैप्टर है। सेल डिफ़र ग्रेटली इन साइज़। तो सेल जो होती है वो डिफ़र करता है ग्रेटली इन साइज़, मतलब अलग अलग तरह से साइज़ डिफरेंट होता है सेल का। वो किस पे साइज़ में डिफरेंट होती है? सेल शेप्स में डिफरेंट होती है, उसका आकार डिफरेंट होता है, और उसकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे मतलब क्या है? फंक्शंस में डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा जो होता है, जो स्मॉलेस्ट सेल होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो होता है वो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सेल होता है, और ओनली 0.3 माइक्रोमीटर। यहाँ पे हमें यूनिट का ध्यान रखना है। 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है, और ये स्मॉलेस्ट सेल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, वाइल जो बैक्टीरिया होता है कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। यूनिट्स का अगेन ध्यान रखना आप। ठीक है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड मतलब अकेली सिंगल सेल, मतलब बोलते हैं ना एक हम अकेली सेल को देख सकते हैं, क्योंकि सेल्स तो बहुत छोटी छोटी होती है, वो तो हम माइक्रोस्कोप्स के अंदर देखते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी सेल है जिसे हम मतलब एक सेल है और उसको हम देख सकते हैं। तो वो कौन सी सेल होती है? जो एग होता है ऑस्ट्रिच का। ठीक है, अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। देखो माइक्रोमीटर होती है वो डायमीटर में होती है, रेडियस में नहीं होती है, तो ये बात आपको ही ध्यान रखनी है। नर्व सेल्स जो होती हैं आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल होती है। नर्व सेल्स क्या होती है? लॉन्गेस्ट सेल होती है। नर्व सेल कहाँ होती है? दिमाग में होती है, आपको पता है। ठीक है,
और सेल्स इज़ ऑल्सो वरी ग्रेटली इन देयर शेप्स, तो सेल्स जो होते हैं ऑल्सो वरी करते हैं ग्रेटली इन देयर शेप्स, मतलब शेप्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। दे मे बी डिस्क लाइक, तो डिस्क की तरह होती है, पॉलीगोनल होती है, क्यूबॉइडल होती है, कॉलमनार होती है, ठीक है, थ्रेड लाइक होती है, और इवन इरेगुलर होती है, मतलब उसकी अलग ही शेप होती है, ठीक है। द शेप ऑफ द सेल मे वरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, तो जो शेप होती है सेल की वो वरी करता है विद द फंक्शन दे परफॉर्म। देखो हमने एक लास्ट लाइन पढ़ी है कि द शेप होती है वो सेल की वो वरी करते हैं विद द फंक्शन दे परफॉर्म। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो सेल्स होती हैं क्या उनका आकार उनकी फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो हाँ, जैसे कि आप पेज नंबर जो है मेरी एनसीईआरटी में 127, न्यू एनसीईआरटी नहीं है, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी है, ठीक है। तो फिगर 8.1 देखेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप्स की शेप्स ऑफ द सेल दे रखी है। फर्स्ट सेल जो है वो रेड ब्लड सेल्स है, जिसका जो रेड और बायकनकेव है। देखो यहाँ पे शेप डिफरेंट है, किसका, रेड ब्लड सेल का राउंड और बायकनकेव है। राउंड और बायकनकेव होने से इसका क्या मतलब उसकी शेप्स का क्या असर पड़ जाएगा। देखो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, सिंपली जो होमोग्लोबिन को कैरी करता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करेगा। तो ये जब ये राउंड होगा और बायकनकेव होगा तो मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया उसका हो जाएगा, तो ज़्यादा हमारे अंदर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन आएगी, ठीक है। अब जब वाइट ब्लड सेल्स है वो एमीबॉइड की शेप होती है, ठीक है, क्यूबॉइडल कॉलमनार कॉलमनार है। एपिथेलियल सेल्स जो होती है वो लॉन्ग और नैरो, ये आपको ना टिश्यू वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और जो नर्व सेल्स होती है वो ब्रांच होती है और लॉन्ग होती है। नर्व सेल्स ब्रांच और लॉन्ग होने का मतलब क्या होता है कि जो हम नर्व्स जो इम्पल्सेस जाते हैं वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट, वो अगर नर्व सेल्स बड़ी नहीं होगी, ब्रांचेड नहीं होगी, तो जो इम्पल्सेस होते हैं, इम्पल्सेस यानी सिग्नल्स, जो मैसेजेस हमारा ब्रेन जो होता है वो मतलब करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में अगर मतलब कैसे जाएगी बताओ, अगर वो लॉन्ग और ब्रांच नहीं होगी। आपको समझ में आ रहा होगा, जो ट्रैकेड होता है इलोंगेटेड होता है, तो ट्रैकेड किस में होता है, प्लांट में होता है, ठीक है। और मीजोफिल सेल्स कौन से में होते हैं, तो लीव्स में होती है, वो राउंड और ओवल शेप की होती है। थैंक यू।